पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता देश के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इंदौर में प्रदर्शन के दौरान अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें आप देखिए। इंदौर में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने आपस में अपशब्दों का इस्तेमाल किया और इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, बहुत बढ़िया हो गया प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ाई गई। देखिए, तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सवाल कई सारे कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी अक्सर देखा गया है, जब कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो वहां पर अक्सर आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं। क्या वजह है, ये अपने आप में एक सवाल। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपस में ही घेरने के लिए तो पहुंचे थे सरकार को, लेकिन एक दूसरे को ही घेरते हुए नजर आए कांग्रेस कार्यकर्ता। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं पर ही कटाक्ष किया। और तमाम जानकारी के साथ अंशुल मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अंशुल, महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला बोलने निकली थी, मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करने निकली थी, लेकिन अक्सर ऐसे मौकों पर कांग्रेस के बीच में कितना अनुशासन है वो भी नजर आ जाता है और एक बार फिर से आपस में ही कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़ जाते हैं। जी बिल्कुल प्रिया, आपको बता दूं कि इंदौर में पेट्रोल पंप पर वैसे तो कांग्रेस यहाँ पर विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उन्हें लेकर, लेकिन यहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में फोटो खिंचवाने के चक्कर में आगे आने लगे और आपस में भिड़ गए। और यह सब उस समय हुआ जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला, यह सब भी मौजूद थे और उनके सामने ही कार्यकर्ता जो है वो आपस में यहाँ पर भिड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और यही नहीं, कार्यकर्ता एक दूसरे को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए भी यहाँ पर खुलेआम नजर आए। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अनुशासनहीनता है वो हर बार उजागर होती है, लेकिन इस बार जब कांग्रेसी नेता ये दावे करते हैं कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके कार्यक्रमों में इस तरह से कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। और इन्हें देखकर कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा भी कटाक्ष करते नजर आए थे कि अब हो गया प्रदर्शन, क्योंकि उन्हीं के सामने कार्यकर्ता जो है वो लगातार भिड़ रहे थे और कार्यकर्ताओं को यह भी ध्यान नहीं था कि हम जिनके सामने भिड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बड़ी बात है कि वहाँ पर इतने बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। आप बने रहेगा अंशुल, लेकिन एम्बियंस ऑन करके दर्शकों को सुनवा देते कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था और पूर्व मंत्री ने कैसे कटाक्ष किया, वो भी आप सुनिए। हाथ नीचे कर ले, हमारा भी हमारा काम जरूरी है। आंदोलन पूरा करके अरे पीछे आ जाओ थोड़ा। आप लोग हाथ नीचे कर ले, हमारा भी। सुना भी आपने पूर्व मंत्री को सज्जन वर्मा ये कहते हुए कि बहुत बढ़िया आंदोलन पूरा हो गया, प्रदर्शन पूरा हो गया। अंशुल मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। अंशुल, दो तीन बातें। एक तो ये कि फोटो खिंचवाने के नाम पर आपस में भिड़ गए, तो क्या ये फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस प्रदर्शन को देखा जा रहा था कार्यकर्ताओं के बीच? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोरोना के इस काल में कई सारे ऐसे लोग, कई सारे वहां पर ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहाँ पर पालना नहीं की गई। जी बिल्कुल प्रिया, आपको बता दूं कि कांग्रेस में हमेशा श्रेय लेने की राजनीति जो है वो सर्वोपरि रही है और इंदौर में भी आज जब प्रदर्शन किया जा रहा तो वरिष्ठ नेताओं के सामने ही वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदर्शन के फोटो खिंचवाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग आगे आते नजर आए और इसी को लेकर भिड़ंत भी कहीं ना कहीं जो लोग आपस में भिड़े हैं वो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में किसी न किसी पद के दावेदार हैं और यही कारण है कि कांग्रेस में अब वर्चस्व की लड़ाई जो है वो लगातार चल रही है। वहीं आपके दूसरे सवाल पर यह बता दूं कि लगातार इंदौर में अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और
कई बाजारों को सिर्फ इसलिए बंद करके रखा गया है ताकि वहां पर भीड़ न जुट पाए, और जो राजनीतिक प्रदर्शन और धरने हैं उन पर भी यहाँ पर प्रशासन ने रोक लगाई हुई है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप पर एकत्रित होते हैं, यहाँ पर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन ना तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है, ना ही कार्यकर्ताओं के द्वारा मास्क लगाया जाता है। और लगातार यह सवाल खड़े होते रहे कि क्या राजनीतिक रैलियों में इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा सकती है, जबकि आम लोगों को फिलहाल अभी किसी भी तरह के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से यह प्रश्न भी उठता है कि राजनीतिक रैलियों की अनुमति आखिरकार दी किसने, और यह प्रदर्शन क्या अनुमति के हुआ है या बिना अनुमति के हुआ है, और यदि बिना अनुमति के प्रदर्शन होता है तो क्या फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का केस इस पर दर्ज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पूर्व मंत्री और कांग्रेस के 2 वर्तमान विधायक भी प्रदर्शन में शामिल होते हैं, और वो ना तो कार्यकर्ताओं को ये समझाइश देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, ना ही कार्यकर्ताओं को मास्क लगाने की यहाँ पर नसीहत दी जाती है। लिहाजा कार्यकर्ता भी जो है वो अपने नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लगातार आपस में भिड़ते नजर आते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी यहाँ पर उड़ती हुई दिखाई देती है। और ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है कि जो जनप्रतिनिधि दूसरों को जाकर, आम जनता को जाकर ये बताते हैं, सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, वो खुद पर क्यों नहीं अमल करते हैं, क्यों नहीं इस पर खुद पर काम करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।